जी, ये 2013 का प्रैक्टिकल है, इसको देख लें ज़रा, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेटाबेस डिज़ाइन करनी है आपने, उसका नाम जो है वो गिवन है, पीयू हॉस्टल, और जो नाम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वही आपने लिखना है, और ये हर साल वो चेंज कर देता है यहाँ पे ना। पार्ट ए को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके लिए पहले तो मैं उसकी परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करें, उसके बाद स्टेप वाइज प्रोसीजर उसको लिखना कैसे पेपर के ऊपर। जी, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है आपने, और ये मैंने शॉर्टकट इसको यहाँ पे रखा हुआ है। स्क्रीन इसकी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी, हमने डबल क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के आइकन को, या फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है, अपने ऑल प्रोग्राम पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर को क्लिक करना है, और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा और उसकी विंडो आपके सामने आ जाएगी। और सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। जब भी आप न्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आएंगी, और इम्पोर्टेंट ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस मतलब आपने फ्रॉम द स्क्रैच न्यू डाटाबेस डिज़ाइन करनी है, इसमें ऑलरेडी कुछ भी नहीं डिज़ाइन होगा। टेबल भी आपने खुद से बनाने हैं उसके अंदर, और टेबल फॉर्म्स वगैरह क्यूरीज वगैरह खुद लगानी है। इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, और यहाँ पे आपने डाटाबेस का नाम एंटर करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था, पीयू हॉस्टल। तो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है पीयू हैश हॉस्टल। उसके बाद क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे तो डाटाबेस आपकी डिज़ाइन हो जाएगी और उसकी विंडो आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपने टेबल डिज़ाइन करना है इसके अंदर। ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फिर पार्ट बी को स्टडी करते हैं। जी, स्क्रीन में आपके सामने शेयर करता हूँ, ये हमारे पास है ये क्वेश्चन पेपर, और सबसे पहले हमने ए पार्ट परफॉर्म किया है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड नेम इट पीयू हॉस्टल। नंबर सेकंड पे कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स, दो टेबल डिज़ाइन करने हैं, एक का नाम रूम एलोकेशन रखना है और दूसरे का नाम कॉलेज डिटेल्स रखना है, और सैम्पल डाटा इसमें इंसर्ट करना है। और कीप इन माइंड कि जब टेबल डिज़ाइन होता है, टेबल आप बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं पहले, जिसमें कॉलम्स की फील्ड की टाइप, फील्ड के नेम और उसकी डाटा टाइप असाइन की जाएगी और टेबल का नाम एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी की भी आपने सेट करनी है डिज़ाइन व्यू के अंदर। जब टेबल डिज़ाइन हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें डाटा शीट व्यू में खोलना है इसको, और उसमें सैम्पल डाटा जो भी गिवन होगा वो एंटर कर देना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले जब टेबल बनाएंगे तो उसका डिज़ाइन व्यू ओपन करेंगे। डिज़ाइन व्यू में टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा, जिसमें फील्ड्स के नाम, उसकी डाटा टाइप, और उसके ऊपर कांस्टेंट जो भी आपने लगानी है, प्राइमरी की है फॉरेन की रिलेशनशिप बनानी है, और डिज़ाइन व्यू के अंदर आपने इसको ना प्राइमरी की सेट कर देनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सी पार्ट में, तो उसने कहा स्टूडेंट आईडी जो है उसको आपने प्राइमरी की डिज़ाइन करना है। हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, टेबल हम डिज़ाइन करते हैं, और उसके कॉलम जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, रूम है और रूम की टाइप है। जबकि पहला जो कॉलम है उसमें टेक्स्ट एंटर किया हुआ है S1 S2, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स की डाटा टाइप एस टेक्स्ट रखेंगे। नेम के अंदर भी टेक्स्ट होगा, रूम जो है वो न्यूमेरिक टाइप का होगा, नंबर, और रूम टाइप भी टेक्स्ट होगी। मतलब चार फील्ड्स हैं, रूम और रूम टाइप, इनके नाम सेम रखने हैं आपने जो कि गिवन होंगे, और टेबल का नाम लास्ट पे जब सेव करना है तो रूम एलोकेशन होगा। जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने डेटाबेस की तरफ, और डेटाबेस विंडो आपके सामने खुली हुई है, स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जी, ये है जी स्क्रीन। उसके बाद हमने कहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट का टैब हो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और आपने डिज़ाइन व्यू खोलना है। ये है जी इसका डिज़ाइन व्यू टेबल का, इसको क्लिक कर देंगे। ये जब टेबल का डिज़ाइन व्यू खुलेगा तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा फील्ड नेम। फील्ड नेम मतलब पहले कॉलम का नाम। फर्स्ट कॉलम का नाम क्या था, STD, उसके बाद अंडरस्कोर ID। नेक्स्ट उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसमें S1 S2 S3 गिवन था, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइप आ रही है टेक्स्ट, यही एंटर होने रहने दें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑप्शनल है, यहाँ पे आप कुछ एंटर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जब आप टेबल को ओपन करेंगे डाटा शीट व्यू में, तो उसकी स्टेटस बार में आपको बताएगा कि इस कॉलम में आपने किस तरह का डाटा एंटर करना है। दैट विल बी द मैसेज फॉर द यूजर जो डाटा एंट्री कर रहा होगा। इसको हम स्किप कर देते हैं।
बिकॉज ये ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद नंबर सेकंड कॉलम क्या था हमारे पास, एस टी डी स्टूडेंट का नेम अंडरस्कोर और नेम। उसके बाद डेटा टाइप इसकी भी टेक्स्ट ही होनी है। नंबर थर्ड पे रूम है, सॉरी रोम, और रोम की डेटा टाइप नंबर है। एन प्रेस करेंगे तो ये बिल्ट इन टाइप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। यहाँ से आप कोई भी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो क्योंकि वो न्यूमेरिक डाटा एंटर था उसमें 12 था, 1 था, 25 था, दैट से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। और नंबर फोर्थ जो फील्ड था उसका टाइटल क्या था, रूम अंडरस्कोर टाइप, और इसकी जो डाटा टाइप है वो भी टेक्स्ट ही है। ये तो हो गया हमारा टेबल डिज़ाइन। उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्राइमरी की सेट करने लगे हैं। ये है जी रो सेलेक्टर, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें ये जो एरो बनता है दैट इज़ कॉल्ड रो सेलेक्टर। उस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया जिसको आपने प्राइमरी की सेट करना है, और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे। या ये जो आपको टूल बार यहाँ पे नज़र आ रही है इधर से भी आप क्लिक कर सकते हैं प्राइमरी की के ऊपर, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक कर लें तो जो ड्रॉप डाउन खुलेगा वहाँ से आप प्राइमरी को क्लिक कर दें। ये जी प्राइमरी की सेट हो गई है। उसके बाद इसको हमने सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस कर लें। कंट्रोल एस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आपने टेबल का नाम एंटर करना है। टेबल का नाम था रूम और अंडरस्कोर एलोकेशन, ये टेबल नेम हो गया। उसके बाद ओके प्रेस कर दें तो टेबल हमारा सेव हो गया। देखिए यहाँ पे आ रहा है रूम एलोकेशन के नाम से। ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है, इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, ओके। जी यहाँ पे फिर ये हमारा टेबल आ रहा है जो कि हमने डिज़ाइन किया था, उसका डिज़ाइन व्यू खुला हुआ है। उसके बाद आपने टेबल में डाटा एंटर करना है तो उसमें सबसे पहले आपने डाटा शीट व्यू में इसको ओपन करना है। और क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड टेबल भी डिज़ाइन करना है तो पहले वो टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कंपोजिट प्राइमरी की लगाते हैं जो कि स्टूडेंट का आईडी और कॉलेज का आईडी होगा, ठीक है। उसका भी तरीका सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्रिएट पे क्लिक किया हमने यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर, और डिज़ाइन को दोबारा से क्लिक कर दिया टेबल डिज़ाइन को। फिर टेबल सेकंड टेबल का स्ट्रक्चर ओपन हो गया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे पहले कॉलम का नाम। उसके लिए ज़रा आप क्वेश्चन पेपर को देख लें। जी यहाँ पे कॉलेज डिटेल है और स्टूडेंट आईडी है जो कि फ़ॉरेन की है, इस टेबल की प्राइमरी है, इधर आके फ़ॉरेन की बन जाएगी, दोनों टेबल की रिलेशनशिप मेंटेन करेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कॉलेज का आईडी है और कॉलेज का नेम है। कॉलेज आईडी यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, C2 और C2 दोनों पा रहा है। दैट्स वाई इनको हमने दोनों को कंबाइन करके कंपोजिट की बना लेना है, ठीक है। जी यहाँ पे इसको हम दोबारा डेटाबेस में चले जाते हैं और उसकी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये टेबल का डिज़ाइन भी खुला हुआ है जो हम सेकंड टेबल डिज़ाइन करने जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, और कीप इन माइंड कि जब आपने रिलेशनशिप बनानी है तो कॉलम की जो टाइटल है वो सेम होना चाहिए, उसकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा बिटवीन द कॉलम एंड फील्ड्स ऑफ टू टेबल्स। नेक्स्ट कॉलेज और अंडरस्कोर आईडी है, इसकी टाइप भी हम टैक्स ही रखेंगे बिकॉज इसमें C1 C2 C3 एंटर किया हुआ है। और लास्ट कैटेगरी हमारे पास थर्ड कॉलम जो है वो कॉलेज अंडरस्कोर नेम है कॉलेज का, और इसकी टाइप भी टेक्स्ट होगी बिकॉज PUCIT है, PU कैड है और PU कैड एंटर किया हुआ है। अब यहाँ पे कंपोजिट की लगाने का तरीका हम सीख रहे हैं। आपने दोनों कॉलम्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करना है। ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं, देखिए हाईलाइट हुए हुए हैं। इसको आप राइट क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे प्राइमरी की क्लिक कर देते हैं मेन्यू के ऊपर, और यहाँ से आपका प्राइमरी की अप्लाई होगा। अगर दोनों पे लगा दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। नहीं, जिसको सेव करते हैं कंट्रोल एस प्रेस किया, उसके बाद टेबल का नाम पूछ रहा है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल गया है, और यहाँ से आपको टेबल नेम एंटर करना होगा दैट इज़
कॉलेज अंडरस्कोर डिटेल। ओके बटन प्रेस करें, डाटा आपका सेव हो गया। अब दो टेबल डिज़ाइन हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट टारगेट है हमारा, हम रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं बिटवीन टेबल्स। रिलेशनशिप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, ये देखें डिज़ाइन का जो टैब है वो सिलेक्टेड है, और डिज़ाइन के ऑप्शन के अंदर आएगा आपके पास रिलेशनशिप का ऑप्शन। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से हम पेरेंट टेबल क्या था जो हमने पहले डिज़ाइन किया, रूम एलोकेशन, इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विंडो के अंदर ये जो नीचे खुली हुई है, या फिर सेकंड टेबल जो कि चाइल्ड या डिपेंडेंट टेबल होगा जिसमें फॉरेन की बनेगी, उसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, और प्राइमरी की जो कि स्टूडेंट आईडी है उसको ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर ला के ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे देखें एक डायलॉग बॉक्स खुला है, दैट इज कॉल्ड एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इसीलिए तभी आप इसका प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसीजर पेपर पे लिख सकते हैं। जी, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद टेबल किसका है, रो स्टूडेंट रोल नंबर, जी स्टूडेंट का आईडी है, और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी है, ठीक है। और ये कौन सा टेबल है, रूम एलोकेशन, और ये कौन सा टेबल है, कॉलेज डिटेल। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये चेक बॉक्स है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि जब आप फॉरेन की अप्लाई करते हैं या दोनों टेबल को रिलेशनशिप बनाते हैं तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन हो जाती है। उसके बाद क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है, स्टूडेंट आईडी। जी टेबल का स्ट्रक्चर खोल के देखते हैं, स्टूडेंट आईडी शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप है। इसमें डैश कर लेते हैं, शायद उसमें ना प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्कोर की। जी इसको सेव कर लें, और इसको भी चेंजेस को सेव कर लें। स्टूडेंट आईडी ड्रैग और स्टूडेंट आईडी ड्रॉप। आईडी इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और क्रिएट। could not lock tables because it's already in use। ये टेबल ओपन किए हुए हैं हम लोगों ने, टेबल को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी इनको मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज ऑल की ऑप्शन है। रूम एलोकेशन ऐड हो गया, और उसके बाद यहाँ से कॉलेज डिटेल ऐड हो गया। जी ये रिलेशनशिप वन टू मैनी इस्टेब्लिश होगी, इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल डिसिप्लिन में जो है वो पढ़ सकता है। जो कि हमारा सैम्पल डाटा गिवन था उसमें भी S1 S2 S3 और